हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अब आने वाला है तिलकुट चतुर्थी का व्रत, जिसे संकट चौथ भी कहते हैं। इस व्रत में भगवान गणेश जी की पूजा होती है और तिल को कूट कर लड्डू बनाए जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे तिल को कूट कर लड्डू का प्रसाद तैयार कर लिया है। गणेश जी की पूजा की जाती है, तो यहाँ पे मैंने गणेश जी की तस्वीर रख ली है, छोटे से गणपति जी को विराजमान कर लिया है। चलिए अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी पूजा कैसे करनी है। व्रत आपको सुबह से स्टार्ट करना होता है, मतलब सुबह आप संकल्प ले लें व्रत का, और शाम के समय भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। दीपक प्रज्वलित कर लिया है। सबसे पहले आपको दीपक का पूजन करना है। इसके बाद व्रत का आपको संकल्प करना है। संकल्प का मैं अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगी, ताकि आपको संकल्प लेने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो और सरल तरीके से आप संकल्प ले पाएँ व्रत का। इसके बाद आपको गणेश जी भगवान को स्नान करवाना है। तो मैं यहाँ पे एक कटोरे में इस तरह से मैंने स्वास्तिक बना लिया है। चम्मच से हम 4 बार जल घुमाकर भगवान को स्नान कराएंगे। अगर आपके गणेश भगवान तांबे के या पीतल के हैं तो उनको प्रॉपर आप जैसे लड्डू गोपाल को स्नान कराते हैं ना, वैसे करा सकते हैं। हमारे गणेश जी मिट्टी के बने हुए हैं, तो मैं इस तरह से जो है ना उनको भाव का स्नान करा रही हूँ। कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर दें, जनेऊ चढ़ा दें। और हाँ, आज तिलकुट चतुर्थी है, जिसे माघ चतुर्थी भी कहते हैं, संकट चतुर्थी भी कहते हैं। तो भगवान गणेश जी के ऊपर आपको थोड़े से तिल लगाना, चिपकाना ज़रूरी होता है। तो मैंने यहाँ पे तिल चिपका दिए हैं। दूबा चढ़ा देंगे, तो भगवान गणेश जी को दूबा बहुत प्रिय है, तो दूबा चढ़ाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तिलकुट से बने हुए 21 लड्डुओं का वैसे हमें भोग लगाना चाहिए। अगर आपके पास 21 लड्डू नहीं है तो कम से कम 5, 7 या 11 लड्डुओं का भोग ज़रूर लगाएं। गणेश भगवान पर सिंदूर ज़रूर चढ़ाया जाता है, तो मैंने यहाँ पे इस तरह से सिंदूर अर्पित कर दिया है। जिस देवता पर जो चीज़ उनको प्रिय होती है वो हमें ज़रूर चढ़ानी चाहिए। 1 लोटा ले लिया है मैंने, उसको पानी से भर लिया है। थोड़ा सा हम इसमें कच्चा दूध डालेंगे। इसके बाद बैठकर हमें पूरी कथा सुनी है, और जो कथा की सामग्री हमने हाथ में ली है, ये सारी सामग्री इस लोटे के अंदर डाल देनी है। इसी लोटे से यानी इसी कलश से चंद्रमा को रात के समय अर्घ दिया जाता है। शाम के समय भगवान गणेश जी की पूजा करनी होती है, और उसके बाद जैसे ही चंद्रमा उदय हो जाए, 7, 8, 9 बजे तक हो जाता है हमारे यहाँ पे, तो इसी लोटे से जो है ना चंद्रमा को अर्घ देना है। इसका वीडियो मैं अलग से अपलोड कर दूंगी, ताकि आपको चंद्रमा की पूजा करने में बिल्कुल आसानी हो और आप बहुत सरल तरीके से पूजा कर पाएँ। इसके बाद आपको आरती करनी है। आरती करने के बाद जल का अर्घ दे दें। ये व्रत अपने बेटे पर कभी किसी प्रकार का संकट ना आए, इसीलिए इस व्रत को किया जाता है। इसके बाद